साइफर केस एक ऐसा केस है जिसे महज सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। दो एंगल थे इस केस के। इस केस में या तो अगर इमरान खान को कसूरवार करार दिया जाए तो उससे साफ जाहिर होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी पाकिस्तान में। जबकि दूसरा इसका रुख यह है कि साइफर एक झूठ है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर एक ऐसा है मामला तो फिर इसमें इमरान खान बरी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है। एक इदारों की जानिब से इस वक्त फार्मूला भी तरतीब दिया गया है जिसके मुताबिक अगर उस पर फार्मूले पर अमल किया जाए तो आप फिर ना सिर्फ सियासी जो आप पर केसेस बनाए जाएंगे उनसे भी आप महफूज रह सकेंगे, और साथ में दीगर भी कोई आप पर केस नहीं बनाया जाएगा, ना ही आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस वक्त नाज़रीन वो कौन सा फार्मूला है और किस तरह से उस पर अमल करवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती अमल करवाया जा रहा है, वो फार्मूला आपके सामने रखने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। मैं हूं सकलैन अमना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस वक्त नाज़रीन साइफर का केस हर तरफ चर्चा है। साइफर केस में इसका चर्चा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। साइफर के मुकदमे में ही गिरफ्तारी उनकी डाली गई थी। ना सिर्फ उस पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, बल्कि साथ साथ मशहूर पॉपुलर पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं। एक वक्त था जब समझा जाता था कि शाह महमूद कुरैशी वो कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिस रास्ते की वजह से, इख्तियार करने की वजह से उन्हें छूट मिल जाएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी अभी तक डटे हुए हैं और उनकी जानिब से बार बार यही कहा जाता है कि अगर उन्होंने गद्दारी की है, अगर जिस तरह से साइफर का मामला उन पर थोपा जा रहा है, तो साथ में ही जिस जेल की सलाखों के पीछे उन्हें कैद किया गया उसके साथ फांसी घाट है, उन्हें फांसी घाट पर सज़ा दे दी जाए। मौत की जो सज़ा है वो बेशक उनको सुनाई जा सकती है। नाज़रीन इस सारे केस को हैंडल किया जा रहा है एफआईए की जानिब से। एफआईए की जानिब से आज जो कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, जज अबू अल हसनात जिसके जज जो है मुकर्रर किए गए थे, आज उस कोर्ट में चालान जमा करवाया गया है एफआईए की जानिब से। चालान के मुताबिक नाज़रीन आपको बताते चलें कि एफआईए ने वाज़ेह तौर पर खुले अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और साथ में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को, दोनों को इस केस में, साइफर के केस में मुजरिम करार दे दिया है। उन्हें कहा है कि इन्होंने ये चूंकि मामला किया है इस वजह से अब ये मुजरिम करार दिए गए हैं। अब इस पर मजीद जो है ट्रायल का आगाज जज अबू अल हसनात की कोर्ट में होगा। ऑलरेडी वहां पर प्रोसीडिंग्स इससे पहले भी जारी हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स को इस केस में नाज़रीन छूट दे दी गई है जिसके बारे में एक तासुर दिया जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इंतहाई क्लोज शख्सियत हैं। उस शख्स को इस मामले में छूट मिल चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में उस शख्स का भी बड़ा अहम रोल रहा है। वो कौन सी शख्सियत है वो भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथ में बताएंगे आपको कि एफआईए ने आज 28 ऐसे गवाहान के नाज़रीन नाम पेश किए हैं जज अबू अल हसनात की कोर्ट में। उन्हें कहा गया है कोर्ट को कि ये 28 गवाहान हैं। कुछ के बयानात इस वक्त कलमबंद किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं और उनको सीडी की फॉर्म में भी कोर्ट को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर मैं उसमें बात करूं, मोस्ट जो प्रोमिनेंट इस वक्त पर्सन है वो आजम खान है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे ये इमरान खान के। तो उनका इस वक्त बयान 161 और 164 का बयानात उनके रिकॉर्ड किए गए और उन बयानात को रिकॉर्ड करने के बाद सीडी की फॉर्म में इस वक्त पेश कर दिया गया है जज अबू अल हसनात की कोर्ट में। साथ में नाज़रीन और भी ये तो मजबूत तरीन गवाह हैं। वैसे आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी चूंकि रहे हैं, तमाम मामलात इन्हीं के अंडर रहे हैं। अब साथ में गवाहान में असद मजीद भी शामिल हैं। ये वो शख्सियत हैं जो उस वक्त सफ़ीर तैनात थे अमेरिका में, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बेसिकली वहाँ पर जो भी डिस्कशन हुई थी उस डिस्कशन को कोड वर्ड की फॉर्म में इन्होंने भेजा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारे डिकोडर्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन मिनिस्ट्री में ये लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पर इन्होंने बाकायदा उसको डिकोड किया और डिकोड करने के बाद कॉपीज़ को आगे भेजा गया। अब जो मैं इस वक्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर, या जो आज एफआईए की जानिब से कहा गया, जो उन्होंने चालान जमा करवाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वजह से कसूरवार हैं या शाह महमूद कुरैशी इस वजह से कसूरवार हैं क्योंकि एक तो साइफर के मामले में इमरान खान को एक कॉपी दी गई थी, उस कॉपी का अब तक कोई पता नहीं है। इमरान खान को कॉपी तो दी गई लेकिन वो कॉपी बाद में रिटर्न में अब तक मौसूल नहीं हुई है। वो कॉपी कहाँ गई है, ये एक बुनियादी सवाल है और इसी वजह से इमरान खान को इस मामले में नाज़रीन मुजरिम करार दिया गया है। अब शाह महमूद कुरैशी पर यह मुकदमा बनाया गया कि एक तो 27 मार्च को शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की थी
इसी साइफर के हवाले से। और उस तकरीर में वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ख़ुसूसन अमेरिका जो है वो इस वक्त सारे सिनेरियो में या रजीम चेंज ऑपरेशन में भरपूर तरीके से साथ दे रहा है, और हमारी हुकूमत को गिराने में उसका बड़ा हाथ है, वो गिराना चाह रहा है। 27 मार्च को शाह महमूद कुरैशी की ये तकरीर की गई उनकी जानिब से, और बाद में अब इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने बाद में इमरान खान की इस मामले में, साइफर के मामले में मुआवनत की है। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी भी मुजरिम करार दिए गए हैं। लेकिन एक शख्सियत यहाँ पर बच गई है, और वो है असद उमर, पाकिस्तान के फॉर्मर हमारे यहाँ पर वजीर ख़जाना रहे हैं असद उमर साहब। उनको इस वक्त बख्शिश मिल चुकी है। क्यों बख्शिश दी गई है उन्हें? क्योंकि नाज़रीन, असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको मैंने भी कवर किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी। उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, पार्टी में वो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन ये जितना भी मामला 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उनकी वो मज़म्मत करते हैं। अच्छा, सिर्फ असद उमर के इन्हीं अल्फाज की वजह से उन्हें एक बड़े और संगीन केस में इस वक्त क्लीन चिट दे दी गई है। यानी जहां पर चालान में मुजरिम करार दिया गया इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, वहां पर अब असद उमर का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। बल्कि ये एक इस वक्त नाज़रीन जो मैंने आपको फार्मूले की बात की, वो फार्मूला बेसिकली इस वक्त यही चल रहा है कि 9 मई के वाक़े पर कोई भी लीडर हो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उसके बाद, क्योंकि इस मामले से पहले उसके अब तक अकाउंट्स भी फ्रीज किए जा चुके हैं, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अली नवाज अमान की सूरत में हमारे पास मिसाल मौजूद है, फ़ारूक हबीब की सूरत में हमारे पास मिसाल मौजूद है, और भी काफ़ी ऐसे लीडर हैं। मुराद सईद की सूरत में हमारे पास मिसाल मौजूद है, शहरियार अफरीदी की सूरत में मिसाल मौजूद है। इन अशखास ने 9 मई के वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक थीम था, एक पैटर्न दिया गया था पॉलिटिशियंस को, आपने आना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, 9 मई वाक़ये की मज़म्मत करनी है, तहरीक इंसाफ को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद आपके ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा, 9 मई के हवाले से गिरफ्त भी नहीं होगी। लेकिन जिन जिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। उनका क्या इस वक्त हशर किया गया? शहरियार अफरीदी को मुतअद्दिद मरतबा गिरफ्तार किया गया, शानदाना गुलजार गिरफ्तार हुई, अली नवाज अवान का भाई अब तक गिरफ्तार है। अली नवाज अवान इस वक्त छुपे हुए हैं, रुपोश हैं कहीं पर, जबकि उनके जितने भी बिजनेसेस हैं इधर इस्लामाबाद में वो इस वक्त उनको सील कर दिया गया है, अली नवाज अवान के बिजनेसेस को। फ़ारूक हबीब की बात करें, फ़ारूक हबीब इस वक्त गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस्मान डार अभी तक गिरफ्तार हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इनकी गिरफ्तारियां कौन कर रहे हैं? डायरेक्ट नाज़रीन, ये लापता हो रहे हैं। मुल्क के नामवर पॉलिटिशियंस लापता हो रहे हैं। पुलिस कहती है हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर किसने गिरफ्तार किया है? उन्हीं ने गिरफ्तार किया है जो चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें। तो ये काफ़ी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इनके बिजनेसेस भी बंद हैं, ये जेलों में भी हैं। अगर ये खुद जेल में नहीं है तो फिर इनका भाई बहन कुछ भी उनके हाथ लगता है तो वो उसे जेल में लेकर जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं, और कहा जाता है कि मौत की चक्की में भी उन्हें रखा जाता है। सख्त सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से कर ली है। अब जिन जिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आज असद उमर को यहां पर रिलीफ मिल चुका है। असद उमर को मुजरिम इस हवाले से करार नहीं दिया गया। हालांकि नाज़रीन आपको बताते चलें, असद उमर वो पर्सनैलिटी हैं जो इमरान खान के सबसे करीब थे। असद उमर वो पर्सनैलिटी हैं कि जब इमरान खान के पास कॉपी थी, इमरान खान की जानिब से मीडिया को बार बार बुलाया जाता रहा, और मीडिया जब जाकर देखता था इस कॉपी को तो वहां पर जो बाकायदा ब्रीफ किया करते थे वो असद उमर साहब थे। ना सिर्फ ब्रीफ करते थे बल्कि मीडिया पर भी जितनी इस हवाले से जो मुहिम थी उसको लीड करने में भी असद उमर का एक अहम रोल रहा है। तो एक ऐसे शख्स को जो डायरेक्ट ना सिर्फ उस साइफर के हवाले से आगे आगाह कर रहा है, उस मुहिम को लीड कर रहा है, उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुली छूट दे दी गई, क्लीन चिट इस वजह से मिल गई क्योंकि उसने उनके अहकामात मानते हुए 9 मई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती अपनी भी तस्लीम की और कहा कि इमरान खान की जानिब से जो कुछ किया गया वो सब कुछ गलत था। साथ में बात करते हैं फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन हालत में, बेहतरीन तरीके से रिहाइश पजीर हैं। ना तो उन पर अब दोबारा से कोई ऐसे केसेस चल रहे हैं, ना ही उनकी दोबारा से कोई गिरफ्तारी हुई है। हालांकि वही फवाद चौधरी थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बाहर उन्हें पुलिस पकड़ने आई, एक सूबे से दूसरे सूबे की पुलिस पकड़ने आई, तो उन्होंने भागते हुए, दौड़ते हुए कोर्ट के अंदर वो उस हमें जाते हुए दिखाई दी। उसकी फुटेजेस भी बनी जो आप तक गालिबन पहुंची होंगी। तो अब ये फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कारबंद है
کہ آپ آئیں پریس کانفرنس کریں, کوئی ایشو نہیں ہے, 4 مہینے گزر گئے ہیں, 5 مہینے گزر گئے ہیں, آپ نے آ کر صرف پریس کانفرنس کرنی ہے. پریس کانفرنس کرنے کے بعد دیکھیے آپ ہمارا کمال, آپ کے بزنسز بھی بحال اور آپ کو جتنی بھی مراحت ہیں وہ بھی آپ کو دی جائیں گی اور آپ پر کوئی کیس بھی نہیں بنایا جائے گا. ہاں اگر آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی تو پھر آپ صحبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہی اس وقت فارمولہ ناظرین چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولہ کب تک جاری رہتا ہے. الیکشن کے بعد شاید اس میں تھوڑی سی نرمی آ جائے, کیونکہ کوشش یہی ہے کہ جنرل الیکشن تک پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے, پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا ہے, تاکہ اپنی مرضی کے امیدواران کو دوبارہ سے اقتدار سے نوازا جا سکے. مزید بھی ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.